रेलवे के नए नियम आ गए हैं और ये नियम जान लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, आपकी जेब उस पर भार आ जाए, आपकी जेब पर झटका लग जाए। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ नए रूल, नए नियम वो बताए। अब सवाल यह है कि जो नए नियम रेलवे की तरफ से लागू किए गए हैं, क्या वो यात्रियों के लिए झटका है, यात्रियों के लिए नुकसानदेह है, या फिर यात्रियों की सुविधा बढ़ाई जा रही है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। नियम क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। ये रेलवे के जो नए नियम हैं, ये 1 से और 15 अप्रैल से लागू हो रहे हैं, यानी अगले महीने में ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर अंदर ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे। रेल से ट्रांसपोर्ट इस देश में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है। सबसे ज्यादा लोग रेल के माध्यम से सफर करते हैं। रेल का जो सफर है वो सस्ता माना जाता है, रेल का सफर है वो अच्छा माना जाता है, रेल का सफर है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगर आप रोड के मुकाबले में बात करें, अगर एविएशन की अगर बात कर रहे हैं तो यानी हवाई जहाज का जो सफर है उसमें रिस्क की संभावना कम होती है, लेकिन अगर हवाई जहाज में एक्सीडेंट हुआ तो कुछ नहीं बचता है। रेल में एक्सीडेंट होता है तो बहुत कम लोगों की जान जाने की संभावना होती है। अब ऐसे में गरीब आदमी वो रेल का सफर जो वो चुनता है, क्योंकि रेल सस्ती पड़ती है। भारत की लाइफलाइन कही जाती है रेल। अगर रेलवे अगर ठप हो जाए तो यूं मान करके चलिए कि पूरा देश ठप हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, लंबी दूरी की यात्रा के लिए जाते हैं, और खास तौर पर अब आगे छुट्टियां आ रही है बच्चों की, लोग इधर उधर जाने का प्लान ट्रिप करेंगे, तो ऐसे में ये नए नियम वो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। रेलवे ने अपने नए नियम वो बता दिए हैं, और ये नियम है दरअसल टिकट कंफर्म को लेकर के और टिकट कैंसिलेशन को लेकर के। अगर आप स्लीपर से जा रहे हैं, अगर आप एसी क्लास से जा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट एसी से सेकंड एसी से जा रहे हैं, तो ये जो नए नियम है ये सब पर लागू होते हैं। यानी अगर आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको ये जो नए नियम है उनका सामना करना पड़ेगा। अब ये रेलवे के नए नियम हैं क्या, मैं आपको वो बता देता हूं। इंडियन रेलवे ने अब नई घोषणा कर दी है, ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, और इसके तहत अगर आप गाड़ी छूटने से 8 घंटे पहले अगर आपकी टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने स्लीपर क्लास बुक कराया है, एसी क्लास बुक कराया है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी कुछ भी है, अगर आपने ट्रेन आपकी निकलने से 8 घंटे पहले, यानी आपकी ट्रेन अगर रात को 8 बजे नई दिल्ली से और मान लीजिए लखनऊ की तरफ जाने वाली थी, नई दिल्ली से और जम्मू कश्मीर की तरफ जाने वाली थी, नई दिल्ली से जयपुर, जोधपुर या गुजरात, तमिलनाडु कहीं पर भी अगर जाने वाली थी, आप जाने वाले थे, और आपने दोपहर 12 बजे अगर टिकट कैंसिल कराया तो आपको 1 सिंगल रुपए नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे पहले कितने रुपए मिलते थे? पहले 4 घंटे, पहले 4 घंटे जो है अगर आप टिकट कैंसिल करवाते थे तो 4 घंटे तक की लिमिट थी, अब इसको 8 घंटे कर दिया गया है। यानी पहले जो नुकसान था, अगर एक कस्टमर के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो पहले 4 घंटे पहले भी अगर आप ये डिसीजन लेते थे तो आपको पैसा रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब 8 घंटे पहले भी अगर आप रिफंड कराएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब दूसरा बदलाव किया गया है वो ये है कि 8 से 24 घंटे के बीच में कैंसिलेशन करने पर 50% कटेगा, और जबकि 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 75% की कटौती होगी। यानी 8 से और 24 के बीच में, 8 घंटे से और 24 घंटे के बीच में आप अगर अपनी टिकट कैंसिल करवाते हैं तो 50% आपका पैसा कट जाएगा, 50% आपको मिलेगा। 24 से 72 घंटे कैंसिल करने पर 25% की जो है वो आपकी कटौती होगी। इसके बाद में 72 घंटे से पहले कैंसिल करने पर पुराने नियम के अनुसार सामान्य रिफंड मिलेगा। अब जो पहले जो नियम था उसके हिसाब से 48 घंटे थे, अब इन्होंने 72 घंटे कर दिए। अब इसको भी मैं आसान भाषा में समझाने वाला हूं, पहले आपको एक बार जानकारी दे देता हूं। अब ऑफलाइन टिकट पर कहीं से भी कैंसिल कराया जा सकता है। पहले यह सुविधा सिर्फ टर्मिनेशन स्टेशन पर ही होती थी। आप अपनी यात्रा की डिटेल गाड़ी छूटने से 30 मिनट पहले तक अपडेट कर सकते हैं। यह बदलाव 1 से 15 अप्रैल के बीच में हो जाएंगे। अब एक बार आप जरा रेल मंत्री को सुनिए और उसके बाद में ये जो नए नियम हैं इनसे फायदा है या नुकसान है उस पर डिटेल में बात करेंगे।
कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है, 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे, बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले, तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड, 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहां पे काम खत्म हो जाता है। 72 टू 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था, 24 आवर्स से पहले 0 होता था ना, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 टू 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो, मतलब नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट के कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, ऐसा हमारा मानना है। अब देखिए जो नए नियम आए हैं, अब ये यात्रियों के लिए फायदा है या नुकसान है, इस पर जरा बात करते हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमने ये जो नए नियम लागू किए हैं ये इसलिए किए हैं ताकि कालाबाजारी रुक जाए। पहले ऐसा होता था कि आपकी टिकट वो 4 घंटे पहले जो कैंसिल होती थी और 4 घंटे से 1 मिनट पहले जो है अगर कोई कैंसिल करता था तो 50% उसका कट जाता था। यानी मान लीजिए कि आपकी टिकट जो है वो 1000 रुपए की है और आपने 5 घंटे पहले कैंसिल करवा दिया तो 50% कट गए, यानी 500 रुपए कट गए और 500 रुपए आपको मिल गए। अब सरकार ये कह रही कि भाई उसमें कालाबाजारी की संभावना ज्यादा होती थी, क्योंकि जो दलाल होते थे वो किसी और को टिकट उसी समय पर बुक कर देते थे जिस समय पर कैंसिल कर रहे हैं, और वो जो टिकट है वो उसको 1500 रुपए में 2000 रुपए में बेच देते थे, यानी उनका 1500 रुपए का फायदा हो जाता था। ये कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमने कालाबाजारी रोकने के लिए इसको काम को किया है, ये जो समय है वो हमने और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी उसको 8 घंटे कर दिए। देखिए साहब, जुगाड़ भारत में कितने हैं मुझे कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। जिनको जुगाड़ निकालना है वो जुगाड़ निकाल ही लेंगे, किस तरीके से निकालेंगे पता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि साहब आपने जो 48 घंटे का नियम था उसको बढ़ा करके 72 घंटे कर दिया है। पहले यह था कि अगर कोई आदमी 48 घंटे पहले अगर अपनी टिकट कैंसिल करवाता था तो उसको पूरा रिफंड मिल जाता था, और अब जो है उसको 72 घंटे कर दिया, यानी 3 दिन। अगर आप 3 दिन पहले अगर टिकट कैंसिल कराएंगे तो ही आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, और अगर आपने 3 दिन बीतने के बाद में, यानी मतलब अब आपकी जाने की जो तारीख है वो सिर्फ 3 दिन बचा है, तो फिर आपको जो है पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर आपको उसी हिसाब से 48 घंटे तक 75% जो है पैसा मिलेगा, 25% कट जाएगा, और उसमें 24 घंटे तक 50% पैसा मिलेगा और 50% पैसा कट जाएगा। कुल मिलाकर के ये रूल है। अब ये रूल जो है वो 1 तारीख से और 15 तारीख के बीच में लागू हो जाएंगे। अब इन रूल्स को लेकर के आप बताइए कि क्या वाकई जो है इससे यात्रियों को फायदा होगा या नुकसान होगा। एक तरीके से लोग इसकी आलोचना करते हुए ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए काम किया है, क्योंकि कोई आदमी आमतौर पर कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, या तो लास्ट मोमेंट पर उसका कैंसिल होता है, या फिर वो आदमी जाएगा तो माना ही जाता है कि वो आदमी जा ही रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर जाना है, मान लीजिए, तो या तो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल होता है, या
पता नहीं होता है कि 10-12 घंटे पहले तो कंफर्म हो ही नहीं पाता कि हम नहीं जाएंगे। लास्ट मोमेंट पर ऐसा होता है कई बार कि आदमी ये सोचता है कि भाई नहीं जाना है, या उधर से कोई फ़ोन आ गया है, या ऑफिस में कोई काम हो गया है, या आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, किसी दूसरे साथी की तबीयत खराब हो गई है, आपको इमरजेंसी अब ऑफिस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के जो हालात बनते हैं इमरजेंसी में बनते हैं। अब ऐसे में वो जो ईमानदारी से अपना टिकट कैंसिल करवा रहे थे उनके लिए रास्ता बंद हो गया है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप बताइए कि रेलवे के जो नए नियम हैं ये कैसे हैं। और दूसरी बात ये है, एक रूल मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको नहीं पता हो। अगर रेल के अंदर अगर ट्रेन आपकी 3 घंटे लेट हो जाए, ये पहले भी था अब भी है, अगर 3 घंटे लेट हो जाए तो आप अगर टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको पूरा रिफंड देना पड़ता है। लेकिन क्या आपको ऐसा कभी रिफंड आपको वापस मिला है? करके देखिएगा कभी। अगर आपकी ट्रेन, और सर्दियों में खास तौर पर 8-8 घंटे 10-10 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, और उस वक्त में अगर आप ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको पूरा पैसा रेलवे को वापस करना पड़ता है। तो कई सारे ऐसे रूल रेगुलेशंस थे। अभी भी रूल पहले से ये भी था कि भाई अगर आप ट्रेन छूटने के बाद में कैंसिल कराएंगे तो कोई पैसा पहले भी नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये 8 घंटे वाला नया नियम जो वो आया है। आप क्या सोचते हैं इन नए नियमों के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।